हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है, हरिवासर अवधि कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से लग रही है और इस पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। एक साल में 2 पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है। एक व्रत पौष पुत्रदा एकादशी का होता है और दूसरा व्रत सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी दिसंबर या जनवरी में मनाई जाती है और सावन पुत्रदा एकादशी जुलाई या अगस्त में मनाई जाती है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार को है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की देर रात 12:08 से 27 अगस्त की रात 9:32 तक रहेगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 27 अगस्त रविवार रात 9:33 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार शाम 6:23 पर। हरिवासर अवधि द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि होती है। इस अवधि में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पारण हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हरिवासर अवधि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह के 8:31 के बीच में किया जाएगा। इस दिन सोमवार है और सोमवार के दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि राहु काल से पहले व्रत का पारण कर लें, पूजन कर लें और दान सामग्री निकालकर यथोचित ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि राहु काल में किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, तो व्रत का पारण राहु काल से पहले ही कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत करते समय एकादशी के नियमों का पालन करना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी पारण का शुभ मुहूर्त होता है। पारण करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। उत्तम संतान प्राप्ति की कामना से इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाली मानी जाती है। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतीपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति और धर्मप्रिय था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। मुनि ने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य थे। एकादशी के दिन उन्होंने एक घोर पाप किया था, जिसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। एक बार एकादशी की दोपहर के समय महिष्मतीपुरी प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां उन्होंने गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखा। यह देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप की वजह से वो संतान विहीन रह गए। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभचिंतक अगर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को प्रदान कर दें, तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के आदेश के अनुसार प्रजा के साथ साथ राजा ने भी इस व्रत को रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ महीनों के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तब से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। धर्म शास्त्रों में श्रावण पुत्रदा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खास तौर से निसंतान दंपत्ति के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान के अनुसार श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया था। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना और अगले दिन पारण करते हुए कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। ध्यान रखें कि व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर ही करें। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आंवले का फल जरूर प्रयोग करें, उन्हें आंवले का फल अर्पित करें। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है, इसलिए तुलसी, पीपल और आंवला वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। वैसे भी एकादशी के दिन तुलसी वृक्ष पर जल नहीं अर्पित किया जाता है। माँ वृंदा की दूर से ही पूजा की जाती है, दीपक प्रज्वलित करके माँ को अर्पित किया जाता है। एकादशी व्रत में चावल खाना मना होता है। दसवीं तिथि के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप इस दिन चावल खा लेते हैं तो एकादशी व्रत आपका खंडित माना जाता है। तो एकादशी व्रत में चावल खाना मना होता है। वैसे भी एकादशी का व्रत फलाहार पर ही रखा जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन 12 बार जल से कुल्ला करें, फिर स्नान कर गीता का पाठ करें। इस दिन महिलाओं को बालों को नहीं धोना चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। पुरुषों को भी दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। इस दिन भगवान का जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जाप हो सके भगवान का नाम करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी के पूजन में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है, इसलिए एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर मध्याह्न काल के समय 4 बजे से पहले आप तुलसी दल तोड़कर रख लें। और यदि किसी कारणवश आप नहीं तोड़ पाए हैं तुलसी, तो पुरानी तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु पर आप अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में आप गंगा जल मिलाएं, आंवला मिलाएं और काले तिल मिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और पीले वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें। 16 श्रृंगार अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, और यदि व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप इस दिन पूजा विशेष रूप से करें। भगवान की आरती करें, कर्पूर आरती करें। उसके बाद भगवान को ऋतु फल समर्पित करें, केले का भोग अर्पित करें, गाय के दूध से बनी हुई मखाने की खीर अर्पित करें। एकादशी व्रत में पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी और काले तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय के दूध, मिश्री और गंगा जल को मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग लगाना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी पर गरीब बच्चों को अन्न, वस्त्र और घी गुड़ का दान करना चाहिए। जो भक्त 24 एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें जीवन में किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता, आर्थिक समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। विष्णु पुराण में एकादशी के बारे में कहा गया है कि तन और मन का बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शारीरिक सुंदरता की कामना करने वालों को एकादशी व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सभी प्रकार की परेशानियों से निजात पाने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन स्थिर और शांत होता है, दीर्घायु और रोगों से मुक्ति मिलती है,
खोया हुआ मान सम्मान धन दौलत प्राप्त होती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, शत्रुओं से रक्षा होती है और मोह माया से व्यक्ति दूर रहता है। बुध और चंद्रमा से जुड़े सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए या एकादशी के दिन घर में चावल क्यों नहीं बनना चाहिए? ज्योतिष की माने तो चावल में जल तत्व अधिक मौजूद होता है और जल को ही चंद्रमा सबसे अधिक प्रभावित करता है, जिस कारण यदि व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है तो इससे शरीर में जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का मन विचलित और अत्यधिक चंचल हो जाता है। वहीं एकादशी के दिन मन और शरीर का सात्विक रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी मान्यता एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। दरअसल देवी शक्ति के क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके पश्चात उनके शरीर के सभी अंग धरती में समा गए थे। जिस दिन महर्षि मेधा धरती में समाये वह एकादशी का दिन था। माना जाता है कि महर्षि मेधा का जन्म जौ और चावल के रूप में हुआ था, जिस कारण उन्हें एक जीव के तौर पर माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल और जौ खाने की सख्त मनाही होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जानकारी उपयोगी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना और विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।